देश में महंगाई चरम सीमा पर है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अभी कोरोना की मार से भी नहीं उभर पाए कि वहीं पालिका लोगों पर एक गृह कर बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। पालिका कर्मचारियों द्वारा गृह कर बढ़ोतरी को लेकर घर घर जाकर नोटिस दी जा रही है, जिसकी लोगों को अभी पूर्ण जानकारी नहीं है। पालिका कर निरीक्षक ने बताया कि 2006 के बाद पालिका ने कोई कर में बढ़ोतरी नहीं की है, परंतु अब 10 फरवरी 2018 को शासन को भेज प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। कर वर्ग गज के हिसाब से लगाया जाएगा। यदि घर पर किसी की दुकान है तो उसी के हिसाब से लगेगा। इस पर जब यूपी 13 की टीम ने नगर के लोगों से इस बारे में जानकारी ली तो कुछ लोगों ने बताया कि अभी उन्हें पालिका द्वारा नए गृह के बारे में जानकारी नहीं है, तो किसी ने इसको जनता पर बोझ बताया। कहा कि लोग अभी कोरोना की मार से भी नहीं उभर पाए और पालिका द्वारा गृह कर में बढ़ोतरी लोगों की कमर तोड़ देगी। वहीं पालिका सभासदों का आरोप है कि पालिका ने नगर में नई गृह प्रणाली के बारे में नहीं बताया गया और कहा कि वह अभी नगर में नए गृह पर लोग लगवाने के लिए पालिका अध्यक्ष व ईओ से बात कर रहे हैं। ईओ विनोद कुमार ने बताया कि पालिका 2006 के बाद नगर में गृह कर बढ़ाने जा रही है। पालिका ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कोई आपत्ति दर्ज न होने के कारण 10 फरवरी 2018 को शासन द्वारा टैक्स बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। अब नगर में पालिका कर्मचारियों द्वारा टैक्स संबंधित नोटिस दिए जा रहे हैं। यूपी 13 में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में महंगाई की मार बढ़ती चली जा रही है। अब आपको एक अपने चैनल के माध्यम से एक जानकारी देना चाहते हैं। नगर पालिका अब आप पर टैक्स और अतिरिक्त टैक्स लगाने जा रही है, क्योंकि नगर पालिका ने निश्चय किया है कि सर्किल रेट के हिसाब से नगर में या शहर में अपना टैक्स लगाया जाएगा। किसका मकान का सर्किल रेट क्या है, उसका मेन रोड से कितनी दूर है, मकान 1 मंजिल है, 2 मंजिल है या दुकान है, क्या है, उसी हिसाब से नगर पालिका टैक्स लगाने जा रही है, जो कि अब नगर के लोगों के लिए टैक्स को अतिरिक्त देना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ अधिकारी हैं नगर पालिका के, उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। सर, नगर पालिका नया टैक्स लगाने जा रही है नगर में, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? नगर पालिका नया टैक्स नहीं, ये 2011 में हमारे जो एक्ट है नगर पालिका अधिनियम 1916 उसमें परिवर्तन हो चुका है और पहले की व्यवस्था जो पंचवर्षीय गृह कर निर्धारण था उसको हटाते हुए उसके स्थान पे सेल्फ असेसमेंट यानी स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू करने के लिए अमेंडमेंट हो चुका है 2011 में ही। तो उसी के तहत जब 16 में जो है हमारे यहाँ से उपविधि बनी है, जिसका प्रकाशन गजट नोटिफिकेशन होने के बाद लागू हो चुका है, तो चूँकि कुछ क्षेत्र हमारे छूटे हुए थे, कतिपय कारणों से सर्वे नहीं हो सका था, उसमें से हमारा कुछ पुराना बसाया इलाका है जहाँ टैक्स नहीं लगा था। उन जगहों पे, उन मोहल्लों में हम टैक्स का निर्धारण कर रहे हैं, जो कि गजट नोटिफिकेशन के अनुसार है। सर, कुछ लोग टैक्स अधिक लगाने के लिए विरोध भी कर रहे हैं और इसके बारे में बताएंगे? नहीं, सेल्फ असेसमेंट के अंतर्गत जो है एक रूपता रहती है, इसमें अधिक नहीं है, अधिक लोगों को लग रहा है, क्योंकि 2006 के बाद असेसमेंट हुआ ही नहीं और ये हमारी उपविधि 2018 में प्रकाशित होने के बाद जो टैक्स हम लगा रहे हैं अब हम पुराने जो इलाके, पुराने बसे बसाए इलाके हैं, उसमें हम सर्वे करा रहे हैं। वो इसलिए इनको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इतना गैप हो गया है और हमारा जो टैक्स रेट है अब वर्ग फीट में लग रहा है। वर्ग फीट में लगने के कारण लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर 2006 से देखें और अब तक असेसमेंट का, तो अगर हमारा पुराना चलता तो भी आज की स्थिति में वही टैक्स पहुंच जाता जो आज हम लगा रहे हैं। सर, आपका मानना है कि जब आपने प्रस्ताव भेजा था तो लोगों ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई थी? नहीं, जब ये हम इसकी प्रक्रिया है वो विधि प्रकाशन की, पहले अनंतिम प्रकाशन हुआ था। अनंतिम प्रकाशन में नगर के वासी जो आपत्ति दिए थे उसका निस्तारण करते हुए, सुनवाई करते हुए हमने फाइनल प्रकाशन किया था। फाइनल के बाद फिर जो है ये गवर्नमेंट प्रेस से गजट नोटिफिकेशन होने के बाद लागू हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि आपत्ति जो आई थी उसका निस्तारण करने के बाद हमने प्रकाशन कराया है और यह जो है अंतिम रूप है। सर, आपका क्या नाम है और नगर पालिका में आपका क्या पद है? मैं चंद्रभूषण, गण अधिकारी,
और अभी पिछले महीने ट्रांसफर के लिए आए। सर, नगर पालिका पुराने टैक्स को ख़त्म कर नया लगाने जा रही है, तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी देंगे? जी हाँ, नगर पालिका में अब स्वकर प्रणाली लागू हो गई है। हमने बजट में करा दिया है, ये 10 फरवरी 2018 से प्रभावी है। इसके लिए जो भी हमारे फॉर्म है परफॉर्म है वो सब वितरित कर दिए गए। धीरे धीरे तो वो आ रहे हैं, जागरूकता थोड़ी कम हो रही है। आ रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं सर्कुलेट के हिसाब से अपना फॉर्म स्वयं भरते हैं, जमा करते हैं। जो शेष रह गए वो शीघ्र पूरा करा दिया है। किस प्रकार से कर लगाया जाएगा? उसके लिए पालिका ने अपनी तरफ से सर्कुलेट निर्धारित किए हैं रोड वाइज, जैसे रोड 12 मीटर से चौड़ी या उसके रोड के हिसाब से भी है। तो सबको सर्कुलेट उपलब्ध कराया जाएगा फॉर्म के साथ में, और वो स्वयं भर के लाते हैं। किसी को कोई कठिनाई होती है तो हम यहाँ उनकी हेल्प कर देते हैं। घर के और कॉमर्शियल में कितना अंतर है? घर में कॉमर्शियल को हम जो रेजिडेंशियल है उसका सर्कुलेट गुणा भाग करने के बाद में उसका 5 गुना कॉमर्शियल में टैक्स लगाया। ये कब तक जमा करने के या छूट पा सकते हैं? ये 31 जुलाई तक छूट का प्रावधान है। 31 जुलाई के बाद में फिर 31 जुलाई तक तो 10% छूट, उसके बाद में फिर 5% दिसंबर तक रहती है। अभी तक लगभग कितने फॉर्म लोगों ने जमा कर दिए होंगे टैक्स के? अभी तो 20% 25-30% लगभग लोगों ने जमा किया है। यदि अगर कोई नहीं जमा करेगा तो पालिका क्या कार्रवाई करेगी? उस पर फिर अपनी तरफ से कर्मचारी को डोर टू डोर भेजेंगे और नोटिस भी इशू किए जाएंगे। वन साइड उनका डिसीजन दिया जाएगा। अगर कोई नहीं जमा करते तो पालिका स्वयं अपना टैक्स लगाएगी। समस्या नगर पालिका से आ रही है। नगर पालिका अब नई प्रणाली से वर्ग कर्ज के हिसाब से टैक्स लगाने जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैक्स है, जो कि लोग उसे देने में असमर्थ होंगे। उसके बारे में आपका नगर पालिका ने बोल दिया टैक्स लगेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, टैक्स लगेगा ये बात ठीक है, टैक्स लगेगा, लेकिन जायज़ टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं कि जो महसूस मैंने किया था, उन्होंने जो जगह चिन्हित कर रखी थी उसके हिसाब से जो है वो ठीक प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण नहीं किया है। कहीं किसी गली में ज़्यादा बना दिया, किसी गली में कम लगा दिया, तो मैंने उनको कहा था इसको ठीक करिए इसको। और क्योंकि चेयरमैन जो दूसरे दल का है वो लोगों को चाहता है परेशान करना, लेकिन हम लोग जल्दी इसकी कोई व्यवस्था बना लेंगे और लोग इस बात से सहमत होंगे। टैक्स से ही विकास होता है, कर से ही जो है हम लोगों के रास्ते बनते हैं, लेकिन कर इतना भी ना हो कि लोग उससे परेशान हो जाएं। कर एक मात्रा में और जो सुनिश्चित तय की दर जो है उन्हीं पर लगे, ऐसी ही प्राथमिकता मेरी रहेगी। और इस विषय में मुझे ईओ से बात करके मैं उसको तय करूँगा। ये महोदय कह रहे थे कि टैक्स तो ये पास हो चुका है 2018 में, फरवरी 2018 को टैक्स तो लगेगा, इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। तो आपने उच्च स्तरीय पे इस पर कोई बात की है? मेरी बात ईओ से हुई थी। ईओ ने कहा कि हम लोग दोबारा इसको दिखवा लेते हैं एक बार, कहीं ऐसा, क्योंकि उन्होंने जो दरें लगाई हैं, कहीं छोटी गली है कहीं बड़ी गली है, उसके हिसाब से अलग अलग तय किया है। तो उस विषय पर एक बार दोबारा बैठकर हम लोग तय कर लेते हैं। आप लोगों को बुला लेंगे, जहाँ लगता है कहीं गलत हुआ है तो संशोधन कराएंगे उसको। नगर पालिका अब नए गृह कर लगाने जा रही है, उसके बारे में आपको कुछ कहना है? ये सत्य है कि नगर पालिका टैक्स से चलती है, और निश्चित रूप से टैक्स व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे कि मेघ वर्षा के लिए पानी लेते हैं और फिर इतनी बरसात करते हैं कि पूरी पृथ्वी तृप्त हो जाती है। तो हमेशा जो भी राजा हो वो टैक्स इतना ही ले कि जनता पर उसका भार न जाए। मेघवत मैं नगर पालिका से अपील करूंगा, राज्य सरकार से अपील करूंगा कि टैक्स उतना ही होना चाहिए कि जनता त्राही माम ना करने लगे, उचित अनुपात में टैक्स लेना चाहिए। सर, ये नगर पालिका अब एक नया टैक्स लगाने जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, टैक्स की प्रणाली ये है कि या तो हर दूसरे साल या तीसरे साल आप उसे रिन्यू करें। आपने 2006 से नहीं बढ़ाया तो इसका जनता पे तो कोई वो है नहीं। आप एक साथ उसे 3 गुना 4 गुना कर देंगे तो जनता कैसे सहेगी? महंगाई की मार सह रही है, कोरोना से अभी उभरे नहीं है, लोगों के कारोबार सही नहीं हुए हैं,
और आपने इतना हाउस टैक्स जो अब स्वयं या और प्रणालियों के द्वारा लगाया जा रहा है वो जनता के ऊपर एक तरीके से बोझ है, बहुत तगड़ा। जनता वैसी बोझ के तले मर रही है, सर्विसेज नहीं है, बेरोजगारी के अंदर काफ़ी अभी जूझ रहे हैं लोग बाग। तो मेरी तो सरकार से यही अपील है कि इसको सही तरीके से स्लैब वाइज देख के सही नियम अनुसार सही से करके जो पब्लिक के साथ बैठ के वार्ता करके इसको दोबारा से इसकी प्रणाली को बनाया जाए, जिससे कि पब्लिक के ऊपर कोई बोझ ना पड़े। डॉक्टर साहब, ये नगर पालिका नया गृह कर लगाने जा रही है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये नगर पालिका की तो मनमानी चल रही है और इस सरकार की मनमानी है ये। अभी लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं, लोग परेशान हैं, फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, रोज़गार कारोबार नहीं है, सब पीछे पड़े हैं। उसके बाद भी चलिए मेरे मान लीजिए फर्ज कर लीजिए किसी पे 10 रुपये टैक्स लगता, अब 250 रुपये लगेगा। इतना फ़र्क कर दिया उन्होंने, ऐसा थोड़ी होता। 10 का 20 कर लेते, 10 का 12 कर लेते, 10 का 15 कर लेते, 10% बढ़ा देते, 20% बढ़ा देते। इन्होंने तो 200% टैक्स बढ़ा दिया। इससे बहुत पब्लिक परेशान होगी और बहुत हाहाकार मचेगा, देखना। सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, टैक्स में राहत की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, खाद्य तेलों की महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो इस पे जनता पे दोहरी मार टैक्स के रूप में देना, यह तो न्याय संगत मुझे प्रतीत नहीं होता। शासन को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। एमएन जी, नगर पालिका नया टैक्स लगाने जा रही है अब नगरवासियों पे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं गौतम जी बता दूं कि मुझे अभी अभी आपसे पता लगी है कि ये टैक्स बढ़ भी रहा है, क्योंकि उससे पहले नई जानकारी हो रही थी कि टैक्स बढ़ रहा है। तो इस बाबत में फिर मैंने नगर पालिका के अधिकारियों से भी बात की, तो वो कहते हैं कि 2006 के बाद में एक प्रोसेस में टैक्स बढ़ाया जाता है, जो एक प्रोसेस होता है, और उसमें उस टाइम पे शायद सिकंदराबाद में कुछ आपत्तियां दर्ज वहाँ नहीं कराई गई, इस वजह से ये टैक्स बढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि टैक्स ज़्यादा यहाँ की जनता पे पड़ जाएगा, सिकंदराबाद के नगर के लोगों पे, और हम नहीं चाहते कि नगर के लोगों पे कोई एक्स्ट्रा वजन पड़े, बोझ पड़े, तो उसके लिए हम चाहेंगे अपने जो बड़े हमारे नेता हैं, जैसे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, इनके माध्यम से ये बात ऊपर तक जाए और कोशिश करेंगे कि ऐसा प्रोसेस हो कि वहाँ से कुछ राहत मिले सिकंदराबाद की जनता को। रविंद्र जी, नगर पालिका अभी नगर में नया टैक्स लगाने जा रही है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो नया टैक्स लगा रही है उसके प्रति अभी जानकारी हुई है, कुछ लोगों को, नगरवासियों को नोटिस भी वितरित इन लोगों ने किए हैं। मुझे लगता है कि अभी जैसे लॉकडाउन से अभी लोग उभर रहे हैं, चाहे रोजगार की स्थिति हो, चाहे स्वरोजगार की स्थिति हो, व्यापारी भी कोई भी अभी उससे उभर नहीं पाया पूर्ण तरीके से। अभी इस प्रणाली को इन्हें लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4-5 गुनी तक उसमें टैक्स बढ़ रहा है। लोग उसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं कि अभी टैक्स नहीं बढ़ाया जाए। तो इनको इस पर पहले से जिस तरीके से विरोध होता आ रहा है, इनको पुनर्विचार करना चाहिए और अभी इस प्रणाली को तुरंत की तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब ये स्थिति बेहतर होगी, देश के अंदर अभी भी महंगाई काफ़ी बढ़ रही है, महंगाई दर काफ़ी बढ़ी हुई है, तो इनको उसको रोकने के बाद में अभी आने वाले समय में इसको लागू करना चाहिए। भाई रिजवान, आप वार्ड नंबर 23 के सभासद हैं और नगर पालिका अग्रिम शस्त्र में टैक्स बढ़ाने जा रही है नगर में, तो उसके बारे में आप बताएंगे क्या है? उसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शहर के जो अंदर है ये टैक्स लगाना एक तरीके से तानाशाही है नगर पालिका की, क्योंकि इस तरीके का शहर नहीं है, ये कस्बा है एक छोटा, इसके अंदर इस तरीके का टैक्स लगाना, एक साथ 10 पैसे से 1.25 रुपये का टैक्स कर देना, ये जनहित में नहीं है। जो जनहित में होगा वो कराया जाएगा, जितना होगा मुनासिब इतना बढ़ा करके टैक्स को हम इसकी भागा दौड़ी बराबर कर रहे हैं हर जगह से। हम इसके लिए हाई कोर्ट भी गए थे और हाई कोर्ट के बाद में अभी हमने इसके लिए कुछ कागज़ जुटाने शुरू किए हैं, जो कुछ कागज़ मेरे पास मौजूद हैं, और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज शहर के, अगर हम आज नुमाइंदे हैं, शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ जाकर, तो हम चाहते हैं कि शहर का भला हो, शहर की जनता का भला हो। हम नहीं चाहते कि शहर की जनता पिसेज में, तो इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। हमारा कार्यकाल खत्म होने वाला है, उससे पहले चाहते हैं कि हम इसमें किसी तरीके से शहर के लोगों को राहत मिलनी चाहिए, और क्योंकि हमें पता है कि कमज़ोर लोग जो है, ज़्यादातर जो मरीन बस्तियाँ इसमें जुड़ी हैं, उन पर और ज़्यादा टैक्स लगाया गया है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे भी करके उनसे टैक्स का बोझ घटाया जाए। इसके लिए हमारी जहाँ हर संभव हम पूरी मदद के लिए तैयार है, शहर के हर व्यक्ति के लिए, वो चाहे किसी भी समाज से हो। हमने बहुत सभासदों से इसके लिए संपर्क साधा है बराबर, लेकिन सभासद जो है, ज़्यादातर सभासद जो हैं वो इसमें कहीं भी हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। हम कुछ लोग हैं, भाई निसार हैं वार्ड नंबर 5 से,
मैं यहाँ वार्ड नंबर 23 से मोहम्मद रिजवान, और भी हमारे साथ सभासद हैं, हमारे मुरासिद हैं, और भी बहुत से लोग हैं। ऐसी बात नहीं है, हिंदू भाइयों में भी हमारे मेंबर हैं जो बहुत हमारे साथ हैं सब तरीके से। वो चाहते हैं कि ये टैक्स घटना चाहिए, कि वो सभी की समस्या है ये, हिंदू या मुसलमान, इसमें किसी वर्ग की बात नहीं है या किसी धर्म की बात नहीं है। ये तो सिर्फ एक लिमिट तय नहीं होगी कि इतना बढ़ाया जाएगा। पालिका कह रही है कि टैक्स तो ये शासन द्वारा लगा दिया गया है, अब टैक्स लगेगा, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? हम उसमें अगर हमारी कोशिश जारी है। पालिका जो है वो मनमानी कर रही है। पालिका की पूरा जोर मनमानी का है कि हम अपने तरीके से नगर पालिका में किसी तरीके के लोगों पर टैक्स थोप दें। नोएडा की तर्ज पर टैक्स थोपा जा रहा है यहाँ पर स्क्वायर फुट का। हम इसके लिए जो है, अगर फिर हमारे पास विकल्प खुला है, हमने इनसे कहा है बीच में कि इसे एजेंडा जो बोर्ड में आप इसे लाइए, एजेंडे के अंदर रखिए आप, तो जो एजेंडा तैयार होता है बोर्ड का उसमें रखिए इसको, प्रस्ताव को, हम इसे पास करते हैं। जिस तरीके से होगा शासन को भेजकर इसमें पैरवी करेंगे, पैरवी करा के इसको कम करा दिया जाएगा। लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी जो है इसके लिए तैयार नहीं है उसे बोर्ड में लाने के लिए। फिर हमारे पास विकल्प खुला है, हम हाई कोर्ट जाएंगे। शहर देश के अंदर अदालत भी है, प्रदेश के अंदर अदालत है, अदालत में जाएंगे, अदालत का रुख करेंगे। अपना नाम परिचय देंगे? मेरा नाम संजय यादव है। फिलहाल मेरी पत्नी कमलेश यादव वार्ड 13 से सभासद है। नगर पालिका स्वयं कर अत्यधिक बढ़ाने जा रही है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? इसके बारे में ये बहुत ही ज़्यादा कर लगा हुआ है। इसे कई बार हमने शासन और प्रशासन से बात करी है। हमने कही है कि कोरोना काल की महामारी के चलते 2 साल लोगों पर बहुत ज़्यादा महंगाई की मार पड़ी हुई है। इस समय जो इसे ना लगाया जाए। आप किस वार्ड से हैं, क्या नाम है आपका, ज़रा बताएंगे? मेरा नाम शेखर सैनी है। मैं वार्ड नंबर 8 से सभासद हूँ, मोहल्ला छाछावाड़। नगर पालिका अब नगर में नए गृह कर लगाने जा रही है, उसके बारे में आप बताएंगे क्या कुछ? नगर पालिका स्वकर प्रणाली इसको नाम दिया गया है नगर पालिका के जरिए। इसमें क्या है, उन्होंने स्वकर प्रणाली के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त कर बढ़ाया गया है। अतिरिक्त नहीं कहूँगा मैं, महाअतिरिक्त कहूँगा, जो कि जनता पर अत्यधिक आवश्यक, मतलब अत्यधिक रूप से कर लगाया गया है, जिसे जनता वहन नहीं कर पाएगी। पिछले 2 सालों में कोरोना काल चला। कोरोना काल में आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से महामारी फैली थी। उस महामारी के अंतर्गत लोगों के रोजगार, व्यापार पर कितना असर पड़ा, अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं। और इस वक्त आप भी देख रहे हैं कि महंगाई भी किस कदर बढ़ी हुई है। अगर इस महंगाई के दौर में नगर पालिका या शासन द्वारा लगाए हुए कर को जो कर ये लगाया जा रहा है, अतिरिक्त कर पब्लिक पर पड़ेगा तो उसकी मार से उस पब्लिक जनता की कमर टूट जाएगी। और तो मैं कहूँगा कि इस कर के बारे में लगाने से पहले शासन प्रशासन दोनों ही सोचें, क्योंकि ये जनता के साथ अन्याय है। आप नगर पालिका में सभासद हैं और नगर पालिका गृह कर अत्यधिक बढ़ाने जा रही है, जो कि जनता के लिए हित में नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा तो सभी का यही कहना है इस बारे में कि अभी 2 साल से कोविड के दौरान जनता इसको झेल रही है, जिसमें कि कारोबार भी लोगों के अधिकतर ठप हो गए हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना तो भारी हो रही है, लेकिन ये है कि इतना कर कहाँ से दे पब्लिक। हम तो, जबकि हम नगर पालिका से जुड़े हुए हैं, नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ हमारी इस बारे में बात भी हुई थी कि इतना टैक्स हमारी जनता कहाँ से देगी। लेकिन उन्होंने ये इतना कर बढ़ा दिया है कि हम लोगों से ना तो बोर्ड में इसको रखा गया, ना हमसे सहमति ली गई, जिसमें कि हमारी काफ़ी बहस भी हुई इस बारे में। लेकिन हम अपनी नगर वासियों के साथ हैं, इसमें हम नगर पालिका के कर्मचारियों का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। हम अपने हक के लिए अपनी नगर के वासियों के साथ लड़ाई भी करेंगे इस बारे में। जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा, प्रशासन के पास जाना पड़े, चाहे हम नगर पालिका के विरुद्ध जाए, इसमें हम अपनी जनता का साथ देंगे।